वज़ीर आज़म का इकामा, थम गया इल्जामात का हंगामा। नवाज शरीफ ने यूएई में इकामे का 2013 के कागजात नामजदगी में बता दिया था। कैपिटल FZE की चेयरमैनशिप से भी आगाह किया, मुलाजमत नहीं छुपाई। वकील ख्वाजा हारिस का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। बाहर कमा के मैं वो पैसे को पाकिस्तान लाया और मैंने ये खरीदा। पाकिस्तान से बाहर तो नहीं, पाकिस्तान पैसा आया। टैक्स एवेजन नहीं, क्योंकि टैक्स तो मैं बाहर देता था। अगर किसी को फिक्र करनी चाहिए तो उनको करनी चाहिए। और कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स नहीं, क्योंकि मेरी फ्लैट डिक्लेयर्ड था 2002 में, सबको पता था। बाहर से पैसा पाकिस्तान लाने पर एतराज क्यों? 1977 से 1979 तक कैरी पैकर से 75,000 पाउंड कमाए। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इमरान खान काउंटी कतरी करार देने पर नाराज। नवाज शरीफ की हिमायत में निकलने वाले मुजरिम करार नहीं थी। खिलाड़ियों को $25,000 फी सीरीज मुआवजा दिया गया। जावेद मियादाद और आसिफ इकबाल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कप्तान पर यहूदियों और हिंदुओं से फंड लेने का इल्जाम। इमरान खान मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। 1.25 लाख पाउंड का हिसाब नहीं। इकामे का मामला खुलकर सामने आ गया। नवाज शरीफ सुर्खरू होंगे, लीगी रहनुमाओं को यकीन। खातून रिपोर्टर को बाजू से पकड़ा गया। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। पिम्स में खातून सहाफी से बदतमीजी पर एहतजाज। तारिक फजल चौधरी की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वो ना आए पैगाम आ गया। बड़े ऐलान के मुंतजिर राह तकते रह गए। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम तक मुलतवी कर दी। तबीयत नासाज है, कोई और मायने न लिए जाएं। तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत। तो मेरी यही है कि निसार अली खान साहब समझदार आदमी है। पार्टी ना वो छोड़ेंगे, वैसे भी मेरे मशवरों की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने छोड़नी भी नहीं है, मैं जानता हूँ। चौधरी निसार इदारों से टकराव चाहते हैं, ना पार्टी छोड़ेंगे। इमरान खान 100% सियासत से फारिग हो गए। जावेद हाशमी का दावा। अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान पक्का ही पक्का है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नवाज शरीफ के साथ इमरान खान का जाना पक्का। पैनामा केस का फैसला पीर या मंगल तक आ जाएगा। खुर्शीद शाह की पेशगोई। हुकूमती दबाव चौधरी निसार के लिए एंटीबायोटिक साबित हुआ। अपोजिशन लीडर ने बता दिया। इंतखाबी इस्लाहात पर ध्यान दो, वरना फिर धांधली होगी। JIT बनेगी। यूसुफ रजा गिलानी की सियासी जमातों को वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का मशवरा। अहम वक्त शुरू। ख्वाजा आसिफ या अयाज सादिक में से कोई वजीर आजम बन सकता है। शेख रशीद की पेशगोई। नवाज शरीफ के रवा हफ्ते ही ना अहल होने की उम्मीद। नियाजी साहब, खेल के मैदान और सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ पर इल्जामात लगाने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुल्क की तरक्की रोकने वाले बेनकाब हो चुके। शहबाज शरीफ की तनकीद। अब आजो मुकाबले में बैठो मेरे साथ, लाइव हम प्रोग्राम करते हैं। तुम्हारे 15 साल, मेरे 5 साल। ले आओ अपनी स्कीमें सारी, एक एक करके ना मैंने तुम्हारा बंदोबस्त किया तुम्हारी स्कीम के साथ, तो दुनिया याद रखेगी कि तुमने कितने झूठ बोले हैं। परवेज इलाही का शहबाज शरीफ को चैलेंज। पंजाब के मामलात पर JIT बनी तो कौम पैनामा इकामा सब भूल जाएगी। आफ लीग के रहनुमा का सूबे के हर मंसूबे में करप्शन का बाजार गर्म होने का दावा। साजिशें करने वालों को तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इलेक्शन में अवाम सबका एहतिसाब करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में नाम नहाद तब्दीली का कब्रिस्तान बनाएंगे, अमीर मकाम की तनकीद। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और रावलपिंडी में रैलियां, वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के इंतखाबी निशान की तकरीब रूनुमाई, एक रात वाली जमात नहीं बनना चाहते, मुत्तहिदा बानी और MQM को अलग नहीं देखते, मुस्तफा कमाल का खिताब। ऑपरेशन खैबर 4 कामयाबी से जारी, राजगाल वादी में दहशतगर्दों के 2 ठिकाने क्लियर, अफगानिस्तान से आने वाले 2 अहम रास्ते महफूज, पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, रेल का पहिया चल पड़ा, मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन बहाल, इंतजामिया से कल मुज़ाकरात होंगे, ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों ताखीर, अवाम रुल गए। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे की कत्ल केस में जमानत, साथियों का जश्न, गवाल मंडी में अंधाधुंध हवाई फायरिंग, वजीर आला पंजाब का नोटिस, मीर बाला 4 साथियों समेत गिरफ्तार। कराची में लूटमार मामूल बन गई, दिल्ली कॉलोनी में दिन दिहाड़े स्टोर पर लाखों रुपए की डकैती, CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। चोरी पकड़े जाने का डर, सियालकोट के मदरसे में 5 तालिबा को साथियों ने जहर दे दिया, मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफे जुर्म भी कर लिया। पेशावर पुलिस की कार्रवाई, मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, नाके पर टैक्सी की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की आइस बरामद। पहली 8 हज परवाजों के इंतजामात मुकम्मल, 24 जुलाई को 1954 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे। मॉडल कोर्ट्स और मसालिहती मराकज़ गेम चेंजर करार, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का 6 माह की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। उबलते गटर और गंदे पानी में खूबसूरत कोठियों का अक्स, कराची के पौश इलाके PECHS में मसाइल की भरमार, शिकायतों के अंबार, अमीर इलाके की गरीब कहानी दुनिया न्यूज की जबानी। भारत में अक़लियतों पर जिंदगी तंग, महाराष्ट्र में इंतहा पसंदों ने वहशियाना तशद्दुद करके मुसलमान बॉडी बिल्डर को कत्ल कर दिया, नवीद पठान की लाश की सरेआम बेहुरमती, कोई रोकने वाला नहीं। इजरायली फौज एक बार फिर जारहियत पर उतर आई, मस्जिद अक्सा के बाहर निहत्थे फलस्तीनियों पर तशद्दुद, एक और नौजवान शहीद, झड़पों में दर्जनों जख्मी। वज़ीर आज़म का इकामा, थम गया इल्जामात का हंगामा, नवाज शरीफ ने UAE में इकामे का कागजात नामजदगी में बता दिया था, कैपिटल FZE की चेयरमैनशिप से भी आगाह किया, मुलाजमत नहीं छुपाई, वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पैनमा का हंगामा, फैसला महफूज होने के बाद भी ना थम सका, लेकिन इल्जामात का हंगामा कुछ थमा है। वज़ीर आज़म ने UAE में इकामा से मुताल्लिक इलेक्शन 2013 के वक्त आगाह कर दिया था। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और कागजात नामजदगी की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के वकील ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। अदील बड़ा इसकी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म का अकामा, थम गया इल्जामात का हंगामा, नवाज शरीफ ने इलेक्शन 2013 में रिटर्निंग अफसर को सब बता दिया था, कैपिटल FZE की चेयरमैनशिप से भी आगाह किया था, रिटर्निंग अफसर ने मोहरे तस्दीक सब की,
वजीर आजम के वकील के GIT के इल्जामात के जवाब में तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए। दुनिया न्यूज की हासिल करदा दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के NA 120 के लिए कागजात नामजदगी के साथ पासपोर्ट और तमाम सफरी तफसीलात लफ हैं, जिनमें UAE के अकामा कैपिटल FZE की चेयरमैनशिप का भी इंदराज है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट पर अकामा 4 जून 2012 में लगाया गया, जो 5 जून 2015 को खत्म हुआ। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ पर UAE का अकामा और FZE कंपनी में मुलाजमत छुपाने का इल्जाम झूठा है। कागजात नामजदगी के साथ पासपोर्ट में अकामा और मुलाजमत की तफसीलात का अक्स मौजूद है। नामजदगी फॉर्म में अकामा और मुलाजमत का कॉलम ही नहीं था, इसलिए अलग से नहीं लिखा गया। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि कौन कहता है मनी ट्रेल नहीं, सारी दस्तावेजात मौजूद हैं। इंग्लैंड रेवेन्यू से जाकर मेरे टैक्स का चेक कर लें। एक खैराती इदारे को निशाना बनाते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। कौम फैसले का इंतजार कर रही है। जो लोग नवाज शरीफ की हिमायत में निकल रहे हैं वो भी मुजरिम हैं, उनकी भी बारी आएगी। इस्लामाबाद से देखिए रिदा अशरफ की रिपोर्ट। खत कतरी करार देने पर इमरान खान नाराज। लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क पैसा लाना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ख्वाजा आसिफ घटिया करार। PTI चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मीडिया का एक ग्रुप कह रहा है कि एक तरफ नवाज शरीफ की मनी ट्रेल नहीं मिली तो इमरान खान की भी नहीं मिली। शकील रहमान साहब, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ कर लेते और ये आदमी जिसका नाम है ऑस्टन रॉबर्ट्स, ये डायरेक्टर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट है, ये जिंदा है, ये कहीं इस तरह ये दुनिया से बाहर नहीं है, ये भी जिंदा है। इन्होंने मुझे इससे लिखा कि उसने मुझे साइन अप किया था 1977 में। इमरान खान का कहना था कि अवाम को धोखा दिया जा रहा है। शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात दी, मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स चोरी की और फिर कौम से छुपाया। सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने अदालत में जाके झूठ बोला, इन्होंने फौजरी की, इन्होंने फ्रॉड किया, जो ट्रस्ट जालसाजी की, जो ट्रस्ट डीड मरियम और हुसैन के अंदर थी वो फ्रॉड निकली। इमरान खान का कहना था कि अवाम उन पर एतमाद करके सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। शौकत खानम अस्पताल पर इल्जाम लगाने वालों को अपनी फिक्र करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ जैसे वो लोग हैं जिनको हड्डियां मिलती हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाता है, इनको भी खिलाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि एक पाकिस्तान का वो इदारा जो हुकूमत को काम करना चाहिए वो एक इदारा कर रहा है। इमरान खान का कहना था कि जिस दिन हुक्मरानों को अडियाला जेल में डाला गया, नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी जाएगी। कैमरामैन सहर जिलानी के साथ रिदा अशरफ, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 1977 से 1979 तक कैरी पैकर से 75,000 पाउंड कमाए। तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। साबिक क्रिकेटर आसिफ इकबाल और जावेद मियादाद ने इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तायीद की है। लीगी रहनुमा आज भी खूब गरजे और इमरान खान पर बरसे। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी आमदन का 50 साला हिसाब दिया। यहूदियों और हिंदुओं से फंड्स लेने वाले इमरान खान अपना 20 साल का रिकॉर्ड फराहम नहीं कर पा रहे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा उस्मान ताहिर। हुक्मरान जमात के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ वार। यहूदियों और हिंदुओं से फंड्स लेने का इल्जाम, कप्तान झूठों के सरदार करार। वजीर ममलकत कैद तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वजीर आजम से हिसाब मांगने वाले इमरान खान लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल फराहम करने में नाकाम हो गए। वो अपने दादा के कारोबार का जो 60 और 70 की दिहाई में है वो उसका भी हिसाब दे रहे हैं। दूसरों को मुसलसल हदफ तनकीद बनाने वाले शख्स पे जब अपना एहतसाब का वक्त आया और उनकी अपनी जाती ट्रांजैक्शंस के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझसे हिसाब न लिया जाए, मेरे पास ऐसा कोई हिसाब नहीं है। दानियाल अजीज ने इमरान खान के लिए इल्जाम खान का नाम दोहराया और इन्हें एहतसाब से भागने और कौम को गुमराह करने का मुर्तकिब भी करार दिया। इंडियन नेशनल से और इजराइल के जानब से जो वो लॉबी है उनकी जानब से भी इनको रकम जो है फराहम की गई थी। तो इमरान खान, हम आपको चैलेंज करते हैं
कि इसको गलत साबित करो। आप जो वर्गलाते हैं नौजवान कौम को, उनको इसका जवाब दो। अब आप मर्द बनो, भागो नहीं और बताओ वो 10 अरब किसने दिए थे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने पहले लंदन फ्लैट 1983 में खरीदने का बताया, अब 1984 कह रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ राजा उस्मान ताहिर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। लीगी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिम्स में खातून सहाफ़ी से बदतमीजी पर एहतजाज किया गया। तारिक फजल चौधरी ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। बात करें ना, एक बात करें, कोई आप बात करें, कोई एक बात करें। सर ये बताओ यार, आप लोग को थोड़ा सा कोई डिसिप्लिन का भी है आप लोगों में। तो एक बात करें जिसका मैं जवाब दूं। 15 लोग बात करेंगे तो मैं क्या आपको जवाब दूंगा? आप बात सुनेंगे तो तब ना। जवाब भाई, अब जवाब लेंगे तो तब ना। जवाब तो ले ले भाई, जवाब तो ले ले। जी बताएं। सर अब सुनेंगे तो तब ना, मैं आपको बताता हूँ। बैठे। नाराज चौधरी निसार मान गए या मामला कुछ और है? वजीर दाखिला ने आज शाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी कर दी और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम मुनक्किद की जाएगी और इस हवाले से वक्त भी दे दिया गया है। हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इंतजार था चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ना आए पैगाम आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना कोई हंगामा, बड़े ऐलान के मुंतजिर राह तकते रह गए। हुकूमती कोशिश रंग लाई या कोई मिन्नत समाजत काम आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रोज के लिए मुलतवी हो गई। तर्जुमान वजीर दाखिला कहते हैं कि चौधरी साहब को शदीद कमर दर्द है, मामले को कोई और मायने ना पहनाए जाएं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ के जाने की सूरत में इमरान खान के जाने की भी पेशगोई कर दी। शेख रशीद ने वजीर आजम के इसी हफ्ते नाअहल होने की फाल निकाल दी। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के मंसूबे पर JIT बनी तो कौम पैनमा और इकामा भूल जाएगी। पैनामा के हंगामे में सियासी पारा हाई, ऑपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। खुर्शीद शाह को पैनामा केस का फैसला जल्द आने की उम्मीद है। कहते हैं नवाज शरीफ गए तो इमरान खान भी जाएंगे। मैं उसे प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे दुनिया में पाकिस्तान का जो विकार है उसको धचका जरूर लगा है। अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान पक्का ही पक्का है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि सियासी मंजरनामे पर अहम वक्त शुरू हो चुका है। ये भी बता दिया कि नया वजीर आजम कौन हो सकता है। बड़ा अहम वक्त शुरू हो चुका है। उम्मीद है इस हफ्ते ही नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और केसेस भी जो हैं ये रेफर हो जाएंगे। गालिब इम्कान ये है कि याद सादिक और ख्वाजा आसिफ में से ख्वाजा आसिफ को अगर लेते हैं तो निसार और शहबाज और डार, ये उनको एक मैसेज होगा। दोनों खानदान जो है हुदैबिया में ट्रायल होंगे और हुदैबिया जो है पनामा से बड़ा केस बन जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब को आड़े हाथों लिया। कहा जब शहबाज शरीफ के मंसूबों पर JIT बनी तो कौम पैनामा और अकामा भूल जाएगी। जब JIT बनेगी ना, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं तो शहबाज शरीफ साहब कौम पनामा और अकामा को भूल जाएंगे। हमारे 15 साल, मेरे 5 साल। ले आओ अपनी स्कीमें सारी। कितने झूठ बोले। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि हुक्मरानों की करप्शन वाज़ेह हो चुकी, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गई। लाहौर प्रेस क्लब से ऐवान इकबाल तक रैली निकाली। लियाकत अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा लिए जाले एक बार फिर सड़कों पर। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, ढोल की थाप पर भंगड़े और नारे। प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पोस्टर उठाए जालों ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान चौधरी मंजूर अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफी होना पड़ेगा। अगर कोई अदालत पे हमला हुआ तो अब की बार वो हमला आपके खिलाफ होगा, आप पे उल्टा पड़ेगा। अब वो दिन आपके जा चुके हैं, न सिर्फ आप बल्कि आपकी सियासत का भी खात्मा होगा। समीना खालिद गुरकी का कहना था कि चाहते हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करे, इन हाउस तब्दीली लाई जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैसल सुखेरा के साथ लियाकत सारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पत्तोकी के करीब गांव में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग, दूल्हा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।